हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। वे सभी अभ्यर्थी जो 4% आरक्षण की मांग कर रहे थे, उनकी मांग को सुना जा रहा है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो शासन के अधिकारी हैं, उन्होंने इस पर गंभीरता से इसको लिया है और इस पर एक निश्चित फैसला करने का मन बनाया है। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे थे कि जो सीटें बैकलॉग की बची हुई हैं, उनको भी हमसे भर दिया जाए। और सही भी है, पुरानी वैकेंसी जो 22,000 अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं कि 69,000 में जोड़ा जाए, बिल्कुल सेम दिव्यांग भी उसी तरह का कुछ मांग कर रहे हैं। इनका भी कहना है, क्योंकि 22,000 जो वैकेंसी है 68,500 की है और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो वैकेंसी बची हुई है वो भी 68,500 की ही है। मतलब पुरानी भर्तियों की बची हुई जो दिव्यांगों की सीटें हैं वो हमसे भरी जाएँ, जैसे कि 22,000 वाले भरने को कह रहे हैं अपने को। तो ऐसे में इन लोगों को भी भरना चाहिए, क्योंकि जो दिव्यांग हैं तो कई तरह से दिव्यांग होते हैं। आपको पता है, कान से होते हैं, आँख से होते हैं, हाथ पैर से होते हैं, अन्य भी किसी वजह से हो सकते हैं। तो ऐसे में जो सीटें दिव्यांग के लिए स्पेशली दिव्यांग के नाम से हैं, भले ही वह आँख के हो, कान के हो, ऐसे हो, तो ऐसे में अभी अभ्यर्थी जो है पैरों से जो दिव्यांग हैं उनके लिए काफ़ी सीटें रह गई हैं। मतलब ऐसे काफ़ी अभ्यर्थी जो पैर से दिव्यांग हैं उन लोग काफ़ी संख्या बच गए, जबकि अन्य कैटेगरी जो दिव्यांग में है लोग नहीं बचे हुए हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं कि पुरानी जितनी भी सीटें हैं दिव्यांगों से संबंधित सब हमसे भर दिया जाए और भरना भी चाहिए। ऐसे में 1350 सीटें पिछली वैकेंसी की है वो भर दी जानी चाहिए। और जो भी अभ्यर्थी हैं, जो लोग भी इसमें पास हुए हैं, कट ऑफ वगैरह में आ रहे हैं, जो भी आपका पासिंग मार्क है उसमें हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको लटकाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चल करके सब कुछ मुसीबत का कारण बन सकता है इसी तरह से भर्ती लटकाती रही गई तो। और दिव्यांग आरक्षण जो लेकर के धरना लगातार अभी जारी है, जब तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि जो दिव्यांग हैं उनका जो हनन हुआ है उनके अधिकारों का उनको दिया जा रहा है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और जल्द ही इसका निपटारा हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांग अड़े हुए हैं और इन्हें जैसे ही यह लाभ मिलेगा तुरंत ही यह सारा बवाल खत्म हो जाएगा और भर्ती और जल्दी तेज आगे बढ़ेगी। इन अभ्यर्थियों के आवेदन में त्रुटियां हो गई थी। ऐसे लोगों से 21 तारीख तक प्रत्यावेदन भेजने को बीएसए को आदेश दिए गए हैं कि सारे लोगों का डिटेल दिया जाए, किनकी कौन सी त्रुटियां थीं। 4 दिसंबर को एक शासनादेश जारी हुआ जिसमें काफ़ी लोगों को जीवन दान मिला, क्योंकि सरकार की तरफ से सभी त्रुटि वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। ऐसे में अभ्यर्थियों ने धरना दिया और धरने का नतीजा क्या निकला, 10 दिसंबर को संशोधित शासनादेश जारी किया गया, क्योंकि आपको पता है 4 तारीख को किया ही गया था। तो 10 तारीख वाले में कहा गया कि और जिनकी त्रुटियां क्षम्य है, जो करने लायक है, उनका भी किया जाए और जो बिल्कुल नहीं करने लायक है जिनका, उनका छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में 21 तारीख तक लास्ट डेट है। जितने भी अभ्यर्थी का डिटेल अगर बीएसए के पास नहीं हो तो आप संपर्क करके भी ऑफिस से कि हमारा वहाँ नाम गया है कि नहीं, सब कुछ संपर्क करके आप अपना प्रत्यावेदन भिजवा दें, क्योंकि थोड़ा भी अगर लापरवाही करेंगे, 1-2 लोगों का नाम छोड़ेंगे तो आप लोग लटक जाएंगे कुछ समय के लिए। देखिए लिखा हुआ है, आरक्षित पदों पर नहीं हो सकेंगी मनमानी भर्तियां। अगर 69,000 में यही किया होता, जैसे कि अभी एमआरसी वाले मांग कर रहे हैं, जो आरक्षित वाले अभ्यर्थी हैं, जैसे कि खासकर अगर बात करें 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें 18% के आसपास ही आरक्षण दिया गया है। तो 15 से 16,000 सीटें जो हैं इनकी चली गई हैं। ये पास हैं, इनके पास गुणांक है, ये कट ऑफ में भी आते हैं, ये नंबर भी ज़्यादा है इनका, ये तेज़ भी है पढ़ने में, फिर भी ये लोग धरना दे रहे हैं। जो लोग कम नंबर पाए हैं, जिनका गुणांक भी कम है, जिन्हें सीट नहीं मिलनी चाहिए, वो इस समय विद्यालय में आवंटित उनको हो चुका है अथवा विद्यालय आवंटन का इंतजार है। तो ऐसे में दूसरे की सीट दूसरों को दे देना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आरक्षण का नियम लगाया गया है, अगर आरक्षण पूरा फॉलो करा रहे हैं तो पूरा कराएं, नहीं करा रहे हैं तो बिल्कुल ना कराएं, एकदम सबको सामान्य कर दें कि हम दे रहे हैं और वो अभ्यर्थी पाए भी ना, तो फ़ायदा क्या है ऐसे आरक्षण के रहने से। तो अभ्यर्थी जो लगातार अपनी मांग उठा रहे थे उनके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है आगे चल के। लेकिन आगे चल के क्यों, अगर ऐसी व्यवस्था अभी है, नियम है, तो सब में लागू होना चाहिए। ये आप अपना स्क्रीनशॉट वगैरह देख लें, इसको जो भी एमआरसी वाले अभ्यर्थी हैं आप इसको भी लेकर के जाएं, इसकी भी मांग रखें कि ऐसा अगर आगे चल करके नियम बनाया जा रहा है तो अभी इसको तत्काल लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये नियम कोई नया नहीं है, ये पुराना ही है, ये शुरू से चलता आया है। और बात करें अगर बैकलॉग भर्ती की, तो आरक्षित के जो पद होते हैं इन पर भर्ती के नाम पर खेल नहीं चल पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो पुरानी वैकेंसी को नई वैकेंसी में जोड़ने का पूरा रूल है, हर जगह जोड़ा जाता रहा है और हर वैकेंसी में जोड़ा जाना चाहिए। तो जो 22,000 सीट है
उनको नेक्स्ट वैकेंसी में यानी कि 69,000 में बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये 68,500 की वैकेंसी है। इससे उन्हीं अभ्यर्थियों का भला होना है जो इसके आगे वाली वैकेंसी पर आएंगे, यानी कि 68,500 के बाद वाले 69,000 पर जिनका अधिकार है, ऐसे अभ्यर्थी 22,000 पर भी पूरा अधिकार रखते हैं। तो ऐसे में आप अपनी मांग जारी रखें, 22,000 सीटों को जितना भी प्रयास कर पाएँ, जैसे भी प्रयास कर पाएँ आप प्रयास करें। ये सीटें अगर जुड़ गई तो मान के चलिए आप सबका कल्याण हो जाएगा। फोर्थ काउंसलिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों का कल्याण हो जाएगा। थर्ड काउंसलिंग वाले को तो होगा ही होगा, उनका तो कोई रोक नहीं पाएगा। फोर्थ काउंसलिंग का लटकने का चांस आ सकता है, कम ही सीट, बहुत कम बचेगी, तो काउंसलिंग हो ही क्या करेगा जब हर जिले में 2-4 लोग 10 लोग होंगे। तो अगर 22,000 सीट जुड़ेगी तो ऐसे में सबका भला हो जाएगा और जोड़ा जाना चाहिए बिल्कुल। तरह टीजीटी पीजीटी की, जो टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं और उसकी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, 2020 की ये वैकेंसी 2020 में तो बड़ा मुश्किल है, दिसंबर के अंत तक निकालने की बात कही गई है। यह डिक्लेयर डेट नहीं है, यह बस एक अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक मामला सुलझ जाएगा। मामला क्या है आपको पता ही है, एक बार और बता दूं। तदर्थ शिक्षक जो होते हैं इनके लिए 30 अंक निर्धारित करने का प्लान था, बाद में हुआ कि 35-35 अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थी कहे नहीं 30 से कम देना है, तो कुछ अभ्यर्थियों ने और प्लान बनाया, सब डेटा उटा निकाला, तो अभ्यर्थियों को आकलन लगा कि 30 भी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे भर्ती कर दी गई तो ऐसे में हम लोगों की सीट चली जाएगी। तो अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 20 से ज़्यादा नंबर इन लोगों को ना मिले, पहली मांग है। दूसरी मांग इनकी ये है कि अगर तदर्थ शिक्षक, वैसे कि कम है थोड़ा संख्या में, अगर तदर्थ शिक्षकों से सीट बचती है तो हमसे भरा जाए, तब जाकर के विज्ञापन निकाला जाए, दोनों शर्त मानते हुए तब परीक्षाएं हों, नहीं तो हम वैकेंसी को नहीं आने देंगे। अभ्यर्थियों का करना है, और अभ्यर्थी देख सकते हैं यहाँ पे लगातार मांग कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर अपनी मांग को लेकर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन इनका जारी है, और ये कहीं ना कहीं घूम फिर करके एकदम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं, जहाँ वैकेंसी बिल्कुल फंसने वाली नहीं होगी। इनके अगर अनुसार चला जाए, अभ्यर्थियों को ही होना है, अगर अभ्यर्थी के अनुसार वैकेंसी नहीं रहेगी तो आप सोचिए इसी तरह एक दूसरे का सीट एक दूसरे में बांट दिया जाएगा। जिधर ज़्यादा भीड़ होगी उधर दे देंगे, कम भीड़ वाले को नहीं देंगे, भले उसका ज़्यादा नंबर हो, जैसा कि 69,000 में हुआ ही है। 10% आरक्षण को भी इसमें मांग किया गया है ईडब्ल्यूएस का, वो तो मिलेगा ही, क्योंकि आपको पता होगा 69,000 में भी नहीं दिया जा रहा था। वो अभ्यर्थी अभी लगातार मांग कर रहे हैं, वो अभी थोड़े शांत हैं क्योंकि उनका इधर डेट वगैरह नहीं लग पा रहा है। तो जैसे ही डेट लगेगा वो लोग भी एक्टिवेट होंगे। फिलहाल वो एक्टिवेट रहें, अपनी भी मांग जारी रखें। किसी भी आप साथ किसी भी धरने के साथ जा करके आप जुड़ सकते हैं, आप वहाँ अपनी भी मांग जारी रख सकते हैं, और सभी लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे क्योंकि आप लोग सब एक ही वैकेंसी के हैं। तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में ये प्रॉब्लम है। अब बात आती है टीजीटी के उस वैकेंसी की, उससे पहले बात कर लेते हैं भारतीय परीक्षाओं में प्राप्तांक और कट ऑफ के लिए। आपको हम बता दें 2015 में पीसीएस की परीक्षा हुई और आज तक इसका मार्कशीट जारी नहीं हुआ। मतलब कोई जान ही नहीं पाया कि कौन कितना नंबर पाया है। आप खुद सोचिए, 69,000 आप परीक्षा दीजिए और 2018 में, और 2023 तक आपको पता न चला कि आपने 69,000 में कितना नंबर पाया था। ये कोई बात होती है क्या? और साथ ही साथ इतना ही नहीं किया गवर्नमेंट ने, और क्या किया, एक रूल और लगा दिया उसी वैकेंसी में कि आप आरटीआई नहीं कर सकते। आरटीआई क्या नहीं कर सकते कि अपना आप मार्कशीट नहीं देख सकते। जब आप अपना आंसर की नहीं मैच कर सकते अपने मार्कशीट से, कितना नंबर आपने पाया ओएमआर से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आयोग ने नंबर दिए हैं वो सही है कि नहीं है। आज जब नंबर नहीं बताए तो पता कैसे चलेगा हम कितना नंबर पाए हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने हर परीक्षाओं में मांग की है, और देखिए किस परीक्षा से लागू होता है। आज की कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती भी चयन आयोग से की जाएगी। जैसे ही बोर्ड नया बनेगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनने वाला है, इसके बनने के बाद जितने भी अन्य बोर्ड हैं सब इसमें मिंगल हो जाएंगे। यही अब कार्य करेगा, और जब तक यह नहीं आता है तब तक पुरानी जैसी ही भर्तियां जिस आयोग से होती आई हैं, जिस बोर्ड से, वही बोर्ड कराता आएगा। चलिए थोड़ा सा टीजीटी के बारे में जान लीजिए, ये जानना भी ज़रूरी है। हो सकता है आज नहीं तो कल आप भरेंगे ही। टीजीटी 2016 की वैकेंसी की बात करते हैं। हमने टीजीटी की बात कर ली कि वो फॉर्म जो है दिसंबर के लास्ट में आना है। वो विज्ञापन जो है 31 तारीख तक बताया गया है, दिसंबर के लास्ट तक। टीजीटी 2016 की वैकेंसी में क्या हुआ था, थोड़ा सामाजिक विज्ञान का मैटर जान लीजिए। हो सकता है सामाजिक विज्ञान से आप कहीं ना कहीं जुड़े हो, कोई ना कोई आपसे जुड़ा हो। हुआ क्या था इसमें 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र। तो नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें से आपको केवल 2 खंड से ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। भूल से अगर आप तीसरे किसी खंड का उत्तर दे दिए तो आपका रिजल्ट लटका देंगे। यही हुआ,
2016 की टीजीटी की वैकेंसी में सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों ने 2 खंडों को तो किया, साथ ही गलती से उनसे 1 या 2 प्रश्न दूसरे खंड के हो गए। ऐसे में उनका रिजल्ट लटका दिया गया। अरे आप रिजल्ट लटका रहे हो तो उस नंबर को निकालिए, उस नंबर को बाहर करिए। अगर वो कट ऑफ में आते हैं, पासिंग मार्क में आते हैं तो पास करिए, लेकिन नहीं, लटका दिया। 69,000 में तो इतना धरना दिया। अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन टीजीटी पीजीटी में अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। खासकर टीजीटी के सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी लटके हुए थे, कम की संख्या में उनको दबा दिया गया। 2016 से 2020 चल रहा है, लेकिन वे अभ्यर्थी इसीलिए लटक गए क्योंकि उनसे गलती से दूसरा क्वेश्चन हो गया। गलती आपकी एक अभ्यर्थी की, आप पेपर में वो क्वेश्चन ही क्यों डाले जो अभ्यर्थी को नहीं चूज करना है। आप फॉर्म भरवाते समय पहले ही आइडिया ले लीजिए ना। टेट में, सीटेट में आप फॉर्म भरते हैं तो पहले ही आपसे पूछ लिया जाएगा आप हिंदी इंग्लिश करना चाहते हैं कि हिंदी संस्कृत करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ऐसे फॉर्म भरवाते समय आप पहले ही सबसे ऑप्शन ले लीजिए क्या क्या आप सब्जेक्ट उसमें करना चाहते हैं। ऑप्शन चूज करेंगे, गलती होने कोई चांस नहीं है। लेकिन जानबूझ करके फंसाने के लिए इस तरह तरह के नए नए आयाम अधिकारीगण और जो बुद्धिमान होते हैं इसीलिए तो पढ़ के वहाँ पहुँचे हैं कि किस तरह वैकेंसी को क्या किया जाए तो फंस सकता है भविष्य में, सब कुछ आइडिया दे देते हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।